अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास नूर। मुझे उम्मीद है आपने हिस्ट्री की पहली वीडियो यकीनन देख चुकी होगी। आज हमारी दूसरी क्लास है। इस दूसरी क्लास में हम हिस्ट्री पर ही बात करना चाह रहे हैं, जबकि लास्ट वीडियो के एंड में हम आपको बता चुके थे कि हम सिविलाइजेशन पे बात करेंगे। सिविलाइजेशन उसको समझने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़े से कुछ टर्म्स याद कर लें, समझ लें, ताकि आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें आपको सिविलाइजेशंस की टाइम लाइन समझने में आसानी हो और डेट्स के हवाले से जो जो इश्यूज अक्सर बच्चों में रहते हैं कि एसी का मतलब क्या है, बीसी का मतलब क्या है, एडी का मतलब क्या है, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को समझने में। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपसे बात करूंगा कि हिस्ट्री के लिए हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको पढ़कर हम ना सिर्फ हिस्ट्री को समझते हैं बल्कि उन डेट्स का सही तयन भी करते हैं कि वो डेट्स कब की थी। आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्राइमरी सोर्सेज से। प्राइमरी सोर्सेज होती क्या हैं? बेसिकली इसको समझने से पहले एक बात ध्यान में रखें कि आपके पास अभी मौजूद क्या है। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास घर में मौजूद दूसरे गैजेट्स हैं, दूसरे वो तमाम तर चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। होता ये है कि जब हम हिस्ट्री पर बात करते हैं तो हम हिस्ट्री में उस एरा में जाते हैं, उस दौर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो वाक़या पेश आया। फॉर सपोज मैं बात करता हूं आपसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के हवाले से। तो अलेक्जेंडर ग्रेट के दौर में जो कॉइन्स हुआ करते थे वो ज़ेर इस्तेमाल थे, या तो वो स्किन के होंगे, चमड़े के होंगे, या फिर वो किसी धात के बने होंगे। उसका टूल, उसका घोड़े पे रखी हुई जो उसकी ज़र्क होगी वो, तो ये सारी चीज़ें उस दौर में ना सिर्फ मौजूद थी बल्कि ज़ेर इस्तेमाल भी थी। अगर आज के दौर में हमारे पास अलेक्जेंडर के दौर का कोई सिक्का अगर मौजूद है तो वो कॉइन उस दौर में भी मौजूद था, आज हमारे पास मौजूद है। अच्छा, उस कॉइन को एनालाइज करके, उसको देखकर, एग्जामिन करके हम बहुत सी चीज़ों का तयन कर सकते हैं कि वो कितने अरसे पहले की बनी हुई है, उसकी जो एक्चुअल डेट है वो कब की है। ये हमारे पास प्राइमरी सोर्सेज कहलाती हैं। प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास पिक्टोरियल्स यानी पिक्चर्स की सूरत में हो सकती है, आर्टिफैक्ट्स की सूरत में हो सकती है, या फिर रिटन रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। रिटन रिकॉर्ड्स से हमें पता चलता है कि एक्चुअल हिस्ट्री यानी उस दौर में ये वाक़या कब, कैसे और कहाँ पेश आया। अच्छा, उसके लिखने वाले के रिसोर्सेज भी हमारे पास मौजूद होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होती हैं? सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होती हैं जो डायरेक्टली हमारे पास नहीं आती, जो डायरेक्टली हमें इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं करती फ्रॉम द टाइम पीरियड, बट आफ्टरवर्ड्स बाद में हमें करें। फॉर सपोज कोई डॉक्यूमेंट्री हो, कोई बुक हो, कोई ड्राइंग हो, या इसके अलावा कोई भी वो सोर्स जो प्राइमरी सोर्स पर बेस्ड करती हो। फॉर सपोज ये एक डॉक्यूमेंट्री है, ये एक वीडियो है जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपकी प्राइमरी सोर्स नहीं, ये आपकी सेकेंडरी सोर्स होगी। अब जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि हम अगली वीडियो में मेसोपोटामिया पे बात करेंगे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यानी कि सुमेरियन। तो ये जो सिविलाइजेशंस के बारे में हम बात करेंगे अपनी वीडियो में, तो बेसिकली ये प्राइमरी सोर्स नहीं है, ये हमारी सेकेंडरी सोर्स कहलाएगी। इसके अलावा बात करते हैं हिस्टोरियन, विच इज़ क्वाइट कॉमन टू अंडरस्टैंड कि वो बंदा, वो फर्द जो कि हिस्ट्री लिखे या फिर उसको पढ़े, हिस्टोरियन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास मौजूद है आर्कियोलॉजिस्ट। अब आर्कियोलॉजिस्ट होता क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट उसको समझने में बहुत आसानी की बात है, बस एक बात ध्यान में रखें। वो बात ये कि कोई भी फर्द, कोई भी इंसान जो आर्कियोलॉजिस्ट होगा वो एक्सकेवेशन के थ्रू यानी खुदाई के ज़रिए एक्सकेवेट करके, अर्थ को अनअर्थ करके कोई चीज़ बाहर निकालता है, उसकी स्टडी करता है। फॉर सपोज एक्सकेवेशन हुई, एक्सकेवेशन के बाद उसके पास मौजूद है पिक्चर्स, ठीक है। वो पिक्चर्स प्राइमरी सोर्स भी हैं और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक ऐसे सोर्स है, एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसके थ्रू वो एक्चुअल डेट को न सिर्फ बता सकता है, प्रेडिक्ट कर सकता है, बल्कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को वो सिर्फ रिवील कर सकता है, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइम की मेजरमेंट को, कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें इन चीज़ों का ख्याल रहता है। प्रॉब्लम ये होती है BCE, AD क्या है, CE क्या है, तो यहाँ ना सिर्फ बच्चे परेशान हो जाते हैं, समटाइम्स बड़े लोग भी जो इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ रहे होते हैं।
इस टाइम की मेजरमेंट को समझने के लिए हमें BCE, AD और CE इसको समझना निहायत ही ज़रूरी है। BCE स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट और कॉमन एरा। क्राइस्ट और कॉमन आमतौर पे क्राइस्ट ही पढ़ा जाता है, मगर अब जो बुक्स आ रही हैं जो न्यूली पब्लिश्ड हैं उनमें कॉमन एरा, ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। वो दौर जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए और उनके दौर से पहले जो दौर था उसको बिफोर क्राइस्ट एरा कहा जाता है। फॉर सपोज फर्स्ट BCE। फर्स्ट BCE क्या है? फर्स्ट BCE प्रॉब्लम ये है कि यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाता है कि अगर आज के दौर में जैसे फॉर सपोज 2020 है, अब 2020 टू फर्स्ट BCE यानी वो सेंचुरी जब हज़रत अलैहिस्सलाम पैदा हुए उससे 100 साल कबल, तो उनको मिलाकर यानी कि 2020 में आप ऐड करेंगे 100 ईयर्स। 100 ईयर्स आपने जब उसमें ऐड किया तो ये 2120 ये टोटल ईयर्स हो गए। कंफ्यूजन ये होती है कि हमने इसको किस तरह ऐड किया, यानी कि 2020 2020 और 100 साल उस वक्त के। यहाँ एक और बात को समझना निहायत ही ज़रूरी है कि ये जो टाइम पीरियड है यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी खुद की ज़िंदगी कितनी थी, बहुत सी किताबों के रेफरेंसेस है, मगर ऑथेंटिक ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 32 ईयर्स तक हयात थे, 32 साल। इसको इस टाइम पीरियड में हम कैलकुलेट नहीं करते, इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो टाइम पीरियड है वो स्किप कर जाता है और कुछ हिस्टोरियंस ये रेफ़र करते हैं कि वो टाइम ऑलरेडी एडिड है, जबकि ऐसा नहीं है। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर था 32 साल उनकी हयात थी, उसके बाद उन्हें आसमान पर उठा लिया गया, उसकी एक अलग तारीख़ है। अगली वीडियोज़ में सीरीज़ के बाद हम इंशाल्लाह ऐसी छोटी वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे जिसमें आपको ये समझने में आसानी होगी। बहरहाल अब हम दोबारा टॉपिक पर चलते हैं। तो ये टाइम पीरियड है यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का दौर BCE कहलाता है। फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कंटिन्यू है। इसको रखा क्यों है? इसलिए कि करीब दौर जो था, करीब सेंचुरी जो थी, पहले उसको पढ़ लिया जाए, फिर इस तरह पढ़ लिया जाए, फिर इस तरह, फिर इस तरह। ये वही टाइम पीरियड था जब सिविलाइजेशंस बन रही थी, ख़त्म हो रही थी, उरूज आ रहा था, जवाल आ रहा था। उसके फ़ौरन बाद AD ही स्टार्ट हुआ यानी एनो डोमिनी। एनो डोमिनी लैटिन वर्ड से, यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि इन द एरा ऑफ आवर लॉर्ड। ये वो टाइम पीरियड है जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर्दा फरमा गए थे। इसी को हम CE भी पढ़ते हैं यानी कि कॉमन एरा। कॉमन एरा से मुराद वही टाइम पीरियड जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में मौजूद थे और उसके बाद वो विसाल फरमा गए। ये टाइम पीरियड समझना, ये टाइम लाइन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिविलाइजेशन जितने भी हैं वो बिफोर क्राइस्ट हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से दौर के पहले की हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि कहाँ पे किस चीज़ के लिखेंगे, ताकि हम उस पर वर्कआउट करके आपको वीडियोस में प्रॉपर डायमेंशन में, प्रॉपर वे में चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। आई होप जितना भी ग्राफ हमने आपको बनाकर दिखाया, बताया, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन था, आसानी से समझ में आने वाला था, मगर कमेंट के थ्रू आप हमें बताएंगे वो हमारे लिए वैल्यूएबल है। अगली वीडियो में हम सिविलाइजेशंस की इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और हमारी जो पहली सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया पर बेस्ड करती है, जो कि सुमेरियन सिविलाइजेशन है। इसके बाद जो दीगर बिल तरतीब सिविलाइजेशन है हम उस पर बात करते रहेंगे। हमारी पहली वीडियो जो कि व्हाट इज़ हिस्ट्री पर है कि हिस्ट्री एक्चुअली है क्या है, उसको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मैं हूँ वकास नूर।